रोल। साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। ये धरना स्थल शहीद स्मारक से लाइव है, रात का सीन आप देख रहे हो और अनशन का पहला दिन है। साथियों, हमने ऐलान किया था कि 14 अक्टूबर को सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और आर पार की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? पहले माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मुलाकात की, मंत्रियों से मुलाकात की और हमारे धरना स्थल पर प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी आए, लेकिन हर बार आश्वासन मिला, परिणाम नहीं मिला। 23 फरवरी को भी समझौता हुआ, लिखित में समझौता हुआ, उसकी कॉपी हमारे पास भी है। और लिखित में जो समझौता हुआ वो अभी तक मांग अधूरी है। मंत्री कतरा रहे हैं उन मांगों को पूरा करने के लिए। तमाम मांगों को लेकर आज हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। आमरण अनशन में बैठ चुका हूँ, पहला दिन है और हकीकत यही है, पहला दिन है, लेकिन चूहे पेट में बहुत ज़ोर से भाग रहे हैं, भूख तो बहुत तेज़ लग रही है। लेकिन जो ऐलान किया है, आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है, तो अब लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एक व्यक्ति के भूखे रहने से मेरे प्रदेश के लाखों बेरोजगारों का भला होता है, तो मैं भूखा रहूँगा। मांग कर रहे हैं कि रीट और एसआई भर्ती की सीबीआई से जांच हो। हालांकि रीट और एसआई भर्ती के जो लोग सीबीआई की जो सोशल मीडिया पे मांग कर रहे हैं, उसकी आज संख्या नगण्य थी, बहुत कम लोग थे, मात्र देखने में भी बहुत कम लोग मिल रहे थे। लेकिन वो लोग जो 23 फरवरी को जो समझौता, उनके अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में आए थे। अभी काफ़ी लोग जयपुर में अलग अलग जगह रुकने के लिए चले गए, महिलाएं चले गए और काफ़ी लोग मेरे साथ अभी धरना स्थल पर मौजूद हैं। तमाम जो लोग लाइव देख रहे हैं वो शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये प्रदेश के हर बेरोजगार की लड़ाई है। ये स्वाभिमान की लड़ाई है, अधिकारियों की लड़ाई है, भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियाँ करवाने की लड़ाई है। साथियों, इस लड़ाई को हम सबको मिलकर जीतना होगा। क्योंकि साथियों, जो स्थिति जो बनी है, जिस प्रकार एसआई का मामला दबाया जा रहा है कि बीकानेर से पाली पेपर आया, 12 लोग गिरफ्तार हुआ, कहाँ गया, ओमर सीट आई, वीडियो है, वो अभी तक उसकी जांच नहीं हुई। कह रहे कि एसओजी पे विश्वास कैसे करें? लाइब्रेरी और जेईएन का पेपर लीक हुआ, आज तक पता नहीं चला कहाँ से पेपर आया, कौन कौन दोषी है। अपराधी आते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन आने वाली भर्ती परीक्षाओं पर एक खतरा मंडरा रहा है, बेरोजगारों में अविश्वास उत्पन्न है। सरकार ये कह रही है कि हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, तो राज्य सरकार कानून लेके आए, ऑर्डिनेंस लेके आए विधानसभा में कि हम आने वाली भर्तियों में गैर जमानती सख्त कानून बनाएंगे, 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान होगा और संपत्ति जब्त करेंगे। क्यों कानून नहीं लेके आ रहे? कानून की मांग प्रमुख है आने वाले बेरोजगारों को बचाने के लिए, और इसके लिए मैं जी जान लगा रहा हूँ। कानून की घोषणा सरकार जल्द करे और उसका ऑर्डिनेंस लेके आए। एसआई भर्ती और रीट की सीबीआई से जांच हो। बत्तीलाल, भजनलाल, लाल सारे जुड़ गए हैं और इनके सबको पकड़ के पुलिस लाल करे। लेकिन ये हलाल तब होंगे ये दोषी सारे जब सीबीआई को जांच दी जाएगी। इनके तार लंबे जुड़े हुए हैं, 18 अभी तक धीरे धीरे तार खुलेंगे, कहाँ ये जुड़े हुए हैं। तो इनकी सीबीआई से जांच हो, पकड़ा जाए, पेपर कहाँ गया है, सारा खुलासा हो, कौन इसके पीछे मुखिया है, कौन राजनेता, कौन एमएलए, कौन मंत्री है, इसका भी खुलासा हो। वही मंत्री जी कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हम भर्तियाँ करना चाहते हैं समय पे। तो मंत्री जी आप बता दीजिए, 100 दिन से रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018 के अभ्यर्थी बीकानेर धरने पे बैठे हैं, लेकिन आज तक उन्हें उनकी फाइनल फैसला हाईकोर्ट से हो पाया, न एडवोकेट जा पा रहा। आप 21 की बात कर रहे हो तो 18 वाले आज अपने आप को ठगासा महसूस करें। क्यों आप फाइनल सुनवाई नहीं करवा पा रहे? क्यों एडवोकेट नहीं भेज पा रहे? क्यों अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है? जरा सोचिए, गौर करिए। आप दावे कर रहे हैं बड़े बड़े, तो आपके ये वादा पूरा करना पड़ेगा। मैं आपके विभाग के वो भर्तियां गिना रहा हूँ। आपने कातर जनसुबा सुजानगढ़ में वादा किया कि बेरोजगारों आप तो बूथ को मजबूत करिए, मेरे आपके फ़ोन पे घंटी बजेगी। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री जी आपकी घंटी कब बजेगी, कब फ़ोन आएगा, कब वो भर्ती पूरी होगी। 14% 600 निवासियों इंतजार कर रहे हैं। वहीं आपने दावा किया कि शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटीआई की भर्ती आएगी। उनकी हम मांग कर रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, पीटीआई की भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी की जाए। वो मांग हम कर रहे हैं, इस अनशन के इस मांग पत्र में शामिल है। हमें आश्वासन नहीं, हमें भर्तियां चाहिए, विज्ञप्तियां चाहिए। साथ में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का 28 जून को आपने ट्वीट किया, आज तक सिलेबस जारी नहीं हुआ, उसकी विज्ञप्ति और सिलेबस चाहिए। इसके अलावा साथियों, शिक्षक भर्ती 2012 का मामला सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर उन बेरोजगारों को खुशियां दे। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 1534, सरकार ने हमारी मांग मानी, भर्ती को जिंदा किया, लेकिन अभी तक कैबिनेट में भी नहीं पहुंची। वो अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, उसको रोक रखा है। उन 1534 परिवारों में खुशी है, एक व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, उस आदमी इस दुनिया से चला गया।
आने वाली भर्तियों में बायोमेट्रिक हो, वीडियोग्राफी हो, ये नियम लागू करे तमाम भर्तियों में। साथियों, पंचायत राज चयन भर्ती, हालांकि वो लीगल ओपिनियन आ चुकी है, लेकिन लीगल ओपिनियन के आधार पर जल्द से जल्द पंचायत राज चयन भर्ती की विज्ञप्ति जारी करे। टेक्निकल हेल्पर भर्ती की जो विज्ञप्ति सितंबर में जारी होनी थी वो अधूरी है, उसकी वो विज्ञप्ति जारी करे। जो तमाम लोग जिन जिन भर्तियों के अभ्यर्थी आए उन भर्तियों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एसआई और रीट की, सीबीआई की मांग की है चर्चा, लेकिन वो नहीं है। फिर भी जो उनके लिए मैंने वादा किया था कि मैं अंतिम क्षण तक उन लोगों के लिए संघर्ष करूँगा, अपनी जान जोखिम में डालते। जबकि जब मैंने अनशन किया, मेरा डॉक्टर ने हमेशा मुझे कहा कि भविष्य में अनशन मत करना, मुझे खतरा होगा, लेकिन फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर मैं एक बार फिर अमर अनशन पे बैठा हूँ। साथियों, तमाम जो मांगों को लेकर हम बैठे हैं, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, 2 बार घोषणा कर दी, लेकिन अभी तक उनका कैलेंडर जारी नहीं हुआ। 10,029 परिवार खुशियां मांग रहे कि दीपावली का तोहफा हमें दीजिए। आखिरकार उनको तोहफा कब मिलेगा? उनकी मांग भी प्रमुखता के साथ मैं इस अनशन में शामिल करके उनके लिए भी मैं बैठा हूँ। साथियों, फार्मासिस्ट भर्ती जिसकी 5 बार परीक्षा थी, स्थगित हो गई, न विज्ञप्ति का पता न एग्जाम का पता। वही जो तमाम जो भर्तियां जिनका मैं नाम ले रहा हूं उनके लिए हमारा संघर्ष जारी है। साथियों, ये अभ्यर्थी आए हैं या मौजूद हैं, सुबह भी आए थे। वही चिकित्सा विभाग में रेडियो विभाग पर लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकाली जाए, नर्सिंग भर्ती निकाली जाए, नेत्र सहायक, ओटी टेक्नीशियन, टीआरए, एफईआरओ, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, मोटर वाहन उप निरीक्षक, पशुधन सहायक, जलदारी, दंत चिकित्सक के अभ्यर्थी पहुंचे थे। इन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो। साथियों, वही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के जो अभ्यर्थी, हालांकि उनका एक भी अभ्यर्थी आज नहीं पहुंचा, उनकी सूची जारी हो। वहीं राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त किया जाए, राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए, इंटरव्यू प्रथा को समाप्त की जाए, परिचालक भर्ती 2010-11 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी हो, भर्तियों की परीक्षाओं में इंटरव्यू समाप्त किया जाए। तमाम मांगों को लेकर हमने जो आज आगाज किया है और तमाम कई अभ्यर्थियां मौजूद हैं। साथियों, जो मुकदमे दर्ज किए गए बेरोजगारों पर, नीमराणा में वो मुकदमे वापस हो, और जो चालक था रीट भर्ती के पेपर लेके आ रहे थे, जो आज एक 16 लाख लोगों के लिए पेपर लेके आया, 3 दिन तक गाड़ी चलाई, उनके पास अतिरिक्त ड्राइवर की व्यवस्था नहीं थी, पता नहीं साजिश के वो शिकार हुए हैं। आज उनकी 10 साल का बच्चा है, आज उनका परिवार एक तरह से अनाथ हो चुका है, तो सरकार उनको भी नौकरी दे, उनका भी भविष्य बनाए। साथियों, तमाम मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। ये शहीद स्मारक पर मैं अभियान पे बैठा हुआ हूँ। तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, ये लड़ाई प्रदेश के हर बेरोजगार की है, उनके माता पिता के सपनों की है। साथियों, ये फर्जीवाड़ा रुकना चाहिए, भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, पारदर्शिता के साथ भर्ती होनी चाहिए। सख्त कानून की घोषणा सरकार तुरंत करे और अभी करे, क्योंकि घोषणा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साथियों, भर्तियों को बचाना, अपराधी जेल में होना चाहिए, उनमें डर स्थापित होना चाहिए। उनमें डर नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो उद्योग धंधा बना दिया। कई बार मैं जेल में गया, उनसे मेरी मुलाकात हुई है, हालांकि मुझे भी कई बार धमकियां मिली है। क्यों? क्योंकि उनके उद्योग धंधा बंद होने वाले हैं, लेकिन सब धमकियां सहन करके अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे प्रदेश के बेरोजगार को बचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, जिस प्रकार माहौल बार बार बदलते हैं, लेकिन जब भी लंबित भर्तियाँ हो, नई भर्तियाँ हो, फर्जीवाड़ा हो, और तमाम बेरोजगारों के लिए जब कोई संकट आता है तो उपेंद्र यादव आपके बीच में रहता, आपके साथ रहता है। वो सब लोग गायब हो गए हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ समय की आवाज़ उठाते हैं, सुर्खियों में आते हैं और वो चले जाते हैं। साथियों, आप पे जब भी संकट आया हो, आपका भाई साथ था, आज आपके लिए आपका भाई आपके बीच में है। तो साथियों, हम सब इस लड़ाई को हमको मिलकर लड़ना होगा, जीतना होगा। तमाम साथियों से अपील है कि आप लोग कल सुबह धरना स्थल पर पहुंचे। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। एक बड़ी मांग हमने कर दी है कि हम माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की, मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। हमें परिणाम चाहिए, और परिणाम के लिए अब हम वार्ता के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि डेलीगेशन के लिए आज भी कहा गया कि आपको वार्ता करवा देते, लेकिन हमने साफ मना कर दिया। अब वार्ता होगी तो यह धरना स्थल पे होगी, यही सरकार का प्रतिनिधिमंडल यहीं आएगा, यहीं सरकार के मंत्री आएंगे और यहाँ बेरोजगारों के सामने ही वार्ता होगी। अब वार्ता के लिए हम नहीं जाएंगे, हमने फाइनल कर दिया। अब वार्ता का खेल नहीं चलेगा, अब हमें परिणाम चाहिए। जिस प्रकार आप मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया, हम गए, मंत्रियों ने बुलाया, हम गए, मंत्री जी हमारे बीच में, हमने उनकी सुनी।
हर बार हमने मंत्री और सरकार की सुनी, अब सरकार को बेरोजगारों की सुननी होगी। हम घर से निकल के, हम यहाँ से निकल के नहीं जाएंगे। अब सरकार को ही हमारे बीच में आना होगा। सरकार से हमें आश्वासन ही परिणाम चाहिए। लिखित में जो आश्वासन मिला वो आश्वासन आज भी अधूरा है। मंत्रियों को सुनना पड़ेगा, सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। तो आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया है और यहाँ पे मापड़ाव हमने डाल दिया है। तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, अपने माता पिता के सपना साकार करने के लिए, इस लोकतंत्र में, इस सिस्टम में बैठे इन भ्रष्टाचार व्यक्तियों को जेल में डलवाने के लिए, भर्ती परीक्षा पारदर्शिता के साथ करवाने के लिए, लंबित भर्तियां पूरी करवाने के लिए और नई भर्तियां निकलवाने के लिए हम सबको इस लड़ाई को जीतना होगा। सभी साथियों से कहना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा, सुबह से बैठा हूँ, ऊर्जा मेरी भी डाउन हो रही है, धीरे धीरे डाउन होगी, लेकिन ये स्थिति है कि अब इस लड़ाई को शुरुआत की है। शायद साथियों, मैं ये सोच के मैं कभी जिंदगी में नहीं घबराया अनशन से, 7 से 8 बार पहले भी अनशन किया था, लेकिन इस बार पता नहीं मुझे घबराहट क्यों हो रही है। डर लग रहा है मुझे हॉस्पिटल से भी, क्योंकि साथियों वहाँ इतने इंजेक्शन लगाते हैं, कभी आर्टरी में लगाते हैं, कभी कहाँ लगाते हैं, कभी कौन सी बोतल लगाते हैं, इतना वहाँ टॉर्चर किया जाता है। जो पिछली बार मैं टॉर्चर हुआ तो मैंने उस समय सोचा था कि जीवन में कभी अनशन नहीं करूँगा, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसे बनी सच की लड़ाई के लिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार ये कहती है कि हम गांधीवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो गांधीवादी तरीके से हम अनशन कर रहे हैं। अब आपको सुनना होगा, यदि हालांकि ये जरूर है कि सरकार नहीं सुनती है तो आने वाले वल्लभनगर दरियावार चुनाव में सरकार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये बेरोजगार रुकने वाले नहीं, उत्तर प्रदेश जाना पड़े, प्रियंका गांधी जी की रैली में जाना पड़े, हम जाएंगे, लेकिन आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। साथियों, मुझे ये पता है कि मुझे डॉक्टर ने मना करने के बावजूद भी मुझे खतरा है। खतरा होने के बावजूद भी एक बार फिर मैं मेरी जान के साथ खेलकर मैं मेरे प्रदेश के बेरोजगारों के लिए, आर पार की लड़ाई के लिए मैं शहीद स्मारक पर बैठा हूँ। और ये लड़ाई रोचक हो चुकी है। भैया, किस चीज़ को क्या खतरा है? मुझे किसी ने कहा, मान लीजिए किसी के बेखाओं में आके किसी ने भ्रमित करके, डॉक्टर साहब ने मुझे दलाल कहा, कुछ कहा, मैं मेरी जगह सही था, मैंने कहा कि साहब मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा, आप साबित कर दीजिए। मैं अब कटाक्ष डॉक्टर साहब पे नहीं कर रहा, मैं कटाक्ष शिक्षा मंत्री पे कर रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे लगा कि मैं सही हूँ तो मैं सामने आया, लाइव आया, कहा मैं सही हूँ, मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा, मैंने कहा, क्योंकि मैं अपनी जगह सही था। तो मंत्री जी, आप भी सीबीआई को जान दे दीजिए, आप भी अपने वादा पूरा कर दीजिए, सही होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि सीबीआई जांच करती है तो पता लग जाएगा, यदि कुछ गड़बड़ नहीं है तो रद्द नहीं होगी। मैंने आज तक रद्द की मांग एक बार भी नहीं की, नहीं करा मैं रद्द की मांग, मैं सीबीआई की जांच की मांग कर रहा हूँ। पता तो चले इसमें कौन लिप्त है, कौन कौन लिप्त है, कहाँ का पेपर गया, कहाँ का पहुँचा, सारी चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जिस प्रकार मैंने आके लाइव में कहा, जब मेरे ऊपर आरोप लगे तो मैंने आके चैलेंज दिया, आके कहा, वैसे आपको भी आगे आना चाहिए, सीबीआई को जांच होकर कहना चाहिए कि मेरे प्रदेश के बेरोजगार के साथ न्याय होना चाहिए, जिससे मंत्री जी आपको फायदा है, हमें फायदा। आपको फायदा इसलिए है कि जीवन में आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। भर्तियों में बेरोजगारों के प्रति, सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा और बेरोजगार सोचेंगे हाँ हमारी सरकार अच्छा काम करी, और सरकार के नंबर भी बढ़ेंगे और सरकार की इज्जत भी बढ़ेगी बेरोजगारों की नज़रों में। इसलिए जांच सरकार को सबसे ही सीबीआई को दे देनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे भी निवेदन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो समझौता हमारा हुआ था, समझौता जो हमारा था वो मांगे पूरी हो। बीकानेर में 2 धरना चला रीट वाला, वो भी समाप्त हो, उनको भी न्याय मिले, तमाम बेरोजगारों को न्याय मिले। और वो फ़ोन की घंटी बजने का इंतजार कर रहे हैं कातर जनसभा सुजानगढ़ वाले, तो सपनों में कहते हैं मंत्री जी का फ़ोन आएगा, गलती से किसी का फ़ोन आ गया तो मंत्री जी का समझते, तो मंत्री जी वो वादा ज़रूर निभाए। लेकिन ये ज़रूर है, अभी जो हमने लड़ाई का ऐलान किया वो आर पार की किया है और इस लड़ाई में रोचक होगी, यह ज़रूर है। सरकार, पिछली सरकार भी जानती है, ये सरकार भी जानती है, उपेंद्र यादव जिद्दी है, यदि किसी भी हद तक मैं जाने के लिए तैयार हूँ मेरे प्रदेश के बेरोजगार के लिए। इसलिए आर पार की लड़ाई का हमने ऐलान किया है। सभी से मेरा निवेदन है, मेरे साथियों से निवेदन है, कुछ लोगों ने परिस्थितियाँ विपरीत बनी। साथियों, मैं एक बार पुनः और बता दूँ, क्योंकि हम लोग नहीं जाते तो ये कहते हैं कि उपेंद्र यादव को सीएम ने बुलाया, सरकार ने बुलाया, नहीं गया। आज हम कह सकते हैं हम गए, लेकिन हमारा काम नहीं हो, हमें परिणाम चाहिए। क्योंकि अब शिक्षा मंत्री जी भी ये नहीं कह सकता कि वो तो बीजेपी का आंदोलन है। शिक्षा मंत्री जी बता दीजिए अब किसका आंदोलन है। ये शुद्ध पीड़ित बेरोजगार है और बेरोजगारों का आंदोलन है। आप आंदोलन को दबा नहीं सकते बीजेपी का आंदोलन बता के। अब हम कह सकते हैं कि कई लोगों ने कहा उपेंद्र यादव उसने नहीं किया, इसलिए नहीं गया, जितने दिन मेरे बेरोजगार उनके साथ बैठे, लास्ट में उनको क्या मिला?
बीजेपी का आंदोलन, उनको भी बीजेपी का लोग घोषित कर दिया। जो लोग शुद्ध पीड़ित बेरोजगार भी बैठे थे उनको भी बीजेपी का घोषित कर दिया। इसलिए मैं नहीं गया कि मुझे भी बीजेपी का या डॉक्टर साहब का मुझे आदमी घोषित कर देते, मेरा आंदोलन खत्म हो जाता। इस आंदोलन को बचाने के लिए, प्रदेश के बेरोजगारों के सपनों को बचाने के लिए, भर्तियों को बचाने के लिए मैं नहीं गया था। लेकिन अब इसलिए बैठा हूँ कि अब सरकार और मुख्य शिक्षा मंत्री जी, आपके पास कोई बहाना नहीं होगा इस आंदोलन को दबाने के लिए। ये शुद्ध पीड़ित बेरोजगारों का आंदोलन है, न्याय चाहिए, सीबीआई की जांच चाहिए। और इसके अलावा लिखित जो समझौते हुए थे, जब मंत्रियों ने रात को 12:30 बजे समझौता किया था, आपने ट्वीट किया था 28 जून को कि कंप्यूटर भर्ती का सिलेबस है, कहाँ है बता दीजिए, नई विज्ञप्ति है। हालांकि वो भर्ती भी हमने उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी जी से मिलकर हमने संघर्ष से करवाई, सिलेबस भी और विज्ञप्ति भी संघर्ष से करवाएंगे। आप यदि बिना संघर्ष, यदि अब हम अनशन करें इसकी मांग को मानते हुए, आप हमारी मांगों को मानते हो तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। अन्यथा युवा आक्रोशित है और मुझे भी मजबूर होकर कई ऐसे बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, क्योंकि युवाओं को एक निर्देश, यानी कि हम सब मिलकर एक कमेटी जो बना रहे हैं, एक निर्देश के तौर पर हम काम करेंगे। यदि हमारी सरकार नहीं सुनती है, मंत्री नहीं सुनते, अधिकारी नहीं सुनते, तो राजस्थान में तमाम जगह वर्तमान सरकार के जितने पोस्टर लगे नेताओं के, एक भी पोस्टर नहीं रहने देंगे, एक भी पोस्टर नहीं रहने देंगे। कहीं पे नहीं, बगावत कर दी तो खुली बगावत की है, कहीं भी एक भी पोस्टर नहीं रहने देंगे, या तो फाड़े जाएंगे या उन पर काली पोती जाएगी। क्योंकि अब हमारे को धोखा नहीं, हमारा काम चाहिए, बेरोजगारों को न्याय चाहिए। मैंने सरकार को पूरा सपोर्ट किया, समर्थन दिया, लेकिन जहाँ बेरोजगारों के भविष्य का सवाल आएगा, मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं मेरे बेरोजगारों के साथ रहूंगा, बेरोजगारों के लिए लड़ूंगा, अंतिम क्षण तक लड़ूंगा। इसलिए तमाम मेरे बेरोजगार साथी जो तमाम है, उनसे मेरा निवेदन है, शहीद स्मारक पूछिए, क्योंकि मेरे खिलाफ भी बड़े बड़े लोग षड्यंत्र कर रहे हैं मुझे ख़त्म करने के लिए। क्योंकि उनकी यही है कि ये मैं सबकी नज़रों में, सबके बीच में एक चुनौती के रूप में उनके सामने आ रहा हूँ। कहने का उनको लगता है कि ये चुनौती आने वाले समय में हो सकती है, तो कोशिश की जा सकती है ऐसे व्यक्ति को रास्ते से हटाया जाए। लेकिन अब मैं यहाँ बैठ गया हूँ, या तो सरकार मांगे मानेगी, और सरकार मांगे नहीं मानेगी तो भगवान उनकी सुन ही लेगा, क्योंकि दुनिया से मैं अनशन करता करता चला ही जाऊँगा, तो वैसे भी उनके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन जिस जिद पर मैं अड़ा हूँ, क्योंकि न्याय चाहिए, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, इसलिए आर पार की लड़ाई के ठान कर हम लोग यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं। गला भी सूख रहा है सुबह से, करो हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, अभी आप सबसे यही अपील होगी कि इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सब जगह डाल दीजिए। यह लड़ाई आर पार की होगी या शुद्ध पीड़ित बेरोजगारों की है। विपक्ष हमारा मुद्दा उठाता, धन्यवाद पात्र है, हम विपक्ष के खिलाफ नहीं है और सरकार के खिलाफ नहीं है, मुख्यमंत्री जी आपके भी खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं हमारी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो, सीबीआई की जांच हो, जो वादे किए थे, जो लिखित में दिए थे, मेरे पास ये लेके बैठा हूँ। ये 12:30 बजे का समझौता है। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 अप्रैल को आपसे मिला था, उस समय 5 मांग प्रमुख थी, उनको पूरा करने का वादा किया था, और 21 सूत्रीय मांगों को लेकर मैं बैठा हूँ। मैं उन्हीं मांगों के लिए बैठा हूँ जो सरकार ने वादे किए थे, वाजिब मांगों के लिए बैठा हूँ। आपको ये मांगे पूरी करनी होगी, अन्यथा राजस्थान की युवा बेरोजगार मोर्चा खोलेगा पूरी सरकार के खिलाफ, तो सरकार की दयनीय स्थिति होगी, पूरी कांग्रेस को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये मेरी आपसे चुनौती समझो, चेतावनी समझो, कुछ भी समझो, क्योंकि यहाँ तक आ चुका है। मैंने हमेशा समर्थन किया, हमेशा स्वागत किया, जहाँ अच्छे काम में मैंने धन्यवाद दिया, लेकिन अब सवाल है स्वाभिमान, अब सवाल है हमारी मांगों का, अब सवाल है, अब ये एक तरह से बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है, तो अब सवाल है ज़िंदगी का। इसलिए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, आंदोलन अब उग्र होता जाएगा, आंदोलन भड़केगा, पूरे राजस्थान में भड़केगा, जिसके गंभीर परिणाम कांग्रेस सरकार को उठाना पड़ेगा। और ये आग दरियावाद और वल्लभनगर के साथ उत्तर प्रदेश भी जाएगी, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, तीनों जगह जाएगी, इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब मैंने आंदोलन स्टार्ट किया तो आपने बुलाकर वार्ता भी की है, लेकिन अब वार्ता और आश्वासन का काम नहीं चलेगा, हमें परिणाम चाहिए। और अब वार्ता के लिए जाएंगे नहीं आप लोगों का, मैं तो जाऊंगा नहीं वार्ता के लिए, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे साथी जा सकते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। अब जिद यही है कि सरकार के प्रतिनिधि मंत्री यहाँ आके वार्ता करें, मेरे बेरोजगारों के बीच में वार्ता करें, हमें परिणाम चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। इस वीडियो को, इस लाइव को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार कल यहाँ पहुँचे। कि साथियों, संवेदनहीनता देखिए, हमें टेंट तक नहीं लगाने दिया, और इसके विरोध में मैं खुद पूरे दिन भर धूप में बैठा रहा, मैं धूप में बैठा रहा, मेरे साथी धूप में बैठे रहे। आप सोचिए, हमारे और भी लोगों के धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनके टेंट लगे हुए, उनको टेंट की अनुमति, और हम बेरोजगार के आतंकवादी है क्या? सरकार के दुश्मन है यार, हमने सरकार का साथ ही दिया, आज हमें टेंट तक नहीं लगाने दिया, धूप में बैठे रहे, मैं पूरे दिन भर बैठा रहा, मेरे साथी धूप में बैठे रहे। ये कैसी संवेदनहीनता है? क्या ये संवेदनशीलता है? ये पूरे राजस्थान का युवा देख रहा है। हो सके यदि मंत्री
या सरकार के कुछ लोग देख रहे हो तो कल, क्योंकि महापड़ाव समाप्त नहीं होगा, अनशन समाप्त नहीं होगा, लेकिन कुछ सरकार के लोग देख रहे हो तो कम से कम टेंट की व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन को कह दीजिए कि इतने भी जुल्म मत ढाइए कि जो युवा, जो राजस्थान का भविष्य है, आप उनको धूप में बिठाओगे, कोई बीमार हो गया, किसकी तबीयत खराब होगी, उसके जिम्मेदार कौन होगा। तो कम से कम नौकरी तो आप समय पर नहीं दे सकते हो, तो कम से कम छाँव की व्यवस्था तो आप करवा सकते हैं। दोगली नीति नहीं, यहाँ पे नहीं अपनाइए। बाहर पड़ोस में टेंट लगा हुआ है और हम लोग यहाँ धूप में बैठे हुए हैं। अभी तो रात हो गई, लेकिन दिन में आपने देखा होगा धूप में हम बैठे हुए थे। तो आर पार की लड़ाई का हमने ऐलान किया है और आर पार ये लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा शरीर जिस प्रकार डैमेज हुआ, पहले दिन तो मैं शुरुआत के दिनों में 13 दिन अनशन किया, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन किया, लेकिन मुझे तो आज पहले दिन में ही वीकनेस स्थिति नज़र आ रही है। तो शायद मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है। मैं युवाओं को एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये लड़ाई महत्वपूर्ण है और इस लड़ाई में चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन इस लड़ाई को आप सबको लड़ना है। साथियों, जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक अपराधी जेल के अंदर नहीं होगा, जब तक डर नहीं होगा, ये मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को सपनों को बेचकर खा जाएंगे। ये बड़े हाथी हैं, ये अरबों करोड़ों रुपए में खेलते हैं, ये खा जाएंगे। इसलिए सख्त कानून की सख्त आवश्यकता है। और जो लोग 100 दिन तक धरने दे रहे हैं, जिनकी जो हमें लिखित में समझौता वो मांगे भी होना जरूरी है। इन तमाम वाजिब मांगों के लिए हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है और लड़ाई जारी है। रात को भी शहीद स्मारक पर हम डटे हुए हैं और आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग इस लड़ाई में आए। ये लड़ाई युवा वर्सेस नेता, युवा वर्सेस सरकार, युवा वर्सेस धोखे वादे, झूठे वादे, युवा वर्सेस सरकार के वो लिखित समझौता। इसलिए साथियों, हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। साथियों, मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हालांकि कई चीज़ें हैं जिसको मुझे लगता है कि हालांकि मुझे कई चीज़ों की दिक्कत आएगी, लेकिन मैंने सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। मुझे फंसाया जाए, मुझे कुछ भी मेरे साथ किया जाए, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूँगा। फिर आपसे एक और लाइव में मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।